ऊपर जिम्मेदारी, लेकिन ये आखिरकार चल क्या रहा है? आप ही के परिवार के लोग पार्टी से आपको भी दखल कर रहे हैं, फिर आप भी दखल कर रहे हैं। अब तो ये नौबत आ गई है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया है। आखिरकार नियम क्या है, शर्त क्या है और किस तरीके से ये पूरी पार्टी चल रही है? देखिए, कोई भी संगठन या कोई भी राजनीतिक दल या देश एक संविधान के आधार पर चलता है। अगर आप उस संविधान को अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप उसकी पालना नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस अराजकता के माहौल में किसी भी संगठन का आगे बढ़ना संभव हो पाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन जब साल 2000 में हुआ था, पार्टी के संस्थापक मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब इसका गठन किया था, तो उसी वक्त इसके संविधान की भी रचना की गई थी कि किस किस समय पर क्या क्या कारणों पे या किन किन परिस्थितियों में पार्टी कैसे आगे चलेगी या क्या निर्णय लिए जाएंगे। तो उसी में एक प्रक्रिया का जिक्र है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो कैसे किया जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लगभग 75 के करीब उसमें मेंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं मैं वो भी आपको बताता हूं। जिसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, नेशनल प्रेसिडेंट होता है, एक उसमें आपके राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, एक 6 उसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, 16 उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी जिसे राष्ट्रीय महासचिव कहा जाता है वो होते हैं, और 16 सेक्रेटरीज होते हैं राष्ट्रीय सचिव, और एक ट्रेजरर होता है, एंड प्लस उसमें जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं, 35 स्टेट्स और यूटीज मिला के उनके अध्यक्ष उसमें होते हैं, और प्लस जो आपके सांसद या विधायक जो चुन के आते हैं वो भी उसके मेंबर्स होते हैं। तो मोटा मोटी ये संख्या जो होती है 75 के आसपास आती है। कई बार कुछ हो सकता है राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति हो, कुछ की नहीं हो, या किसी का बीच में निधन हो गया हो तो वो सीट खाली हो, ये सारे कारण होते हैं। कई बार सांसदों की संख्या ज़्यादा हो तो बढ़ जाती है, कम हो तो कम हो जाती है। तो ये होते हैं, ये लोग अंतोगत्वा मिलकर चुनाव करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आज जो मुझे जानकारी मिली कि पार्टी से निलंबित जितने भी सांसद हैं उन्होंने मेरे चाचा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर उसमें मौजूद थे, क्योंकि मेरे जितने स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी स्टेट्स के या यूटी के प्रेसिडेंट्स हैं, हाँ उसमें 15 प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी उसमें मौजूद होते हैं। तो जितने भी मेरे स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं उसमें से 2 को छोड़कर, एक हमारे दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद नागर हैं, दूसरे हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष संजय सराफ हैं, जिन दोनों को पार्टी ने कल ही एंटी पार्टी गतिविधियों के तहत उनको निलंबित कर दिया था। वो 2 लोग जरूर मुझे वहाँ पे मौजूद होने की मुझे जानकारी मिली। राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के तौर पर हमारे लेबर प्रकोष्ठ के, मजदूर प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष रामजी सिंह, उनके वहाँ पे मुझे मौजूद होने की जानकारी मुझे ज़रूर मिली। और इसके अलावा एक हमारे राष्ट्रीय महासचिव राकेश चौधरी, उनके वहाँ पे होने की मुझे जानकारी मिली। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर हैं। तो अगर मैं इन सब की मैं संख्या को मैं गिन भी लूँ, 2 अध्यक्ष हो गए आपके, एक हमारे वो राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय महासचिव, तो 4 ये लोग हो गए। एक हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सूरज भान सिंह जी, वो वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे, 5 ये हो गए। एंड प्लस जो 5 सांसदों की बात कही जा रही है, जिसमें से कि एक सांसद प्रिंस राज, वो वहां पे नहीं गए थे, किस कारण से नहीं गए थे वो मुझे नहीं पता, बट प्रिंस राज भी उसमें मौजूद नहीं थे। तो 5 में से 4 सांसद, तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ 9 लोग वहां पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे, सिर्फ 9 सदस्य वहां पर मौजूद थे। तो उसके अलावा कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बहरहाल दूसरी बात जो वो बार बार कहते हैं कि एक पार्टी एक पद, हमारी पार्टी का संविधान कहता है, हमारी संविधान की एक धारा में इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि जो चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर और किसी पद को वो नहीं लेगा। तो जब मेरी भी नियुक्ति जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हुई तो मैंने भी तुरंत चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड के पद से मैंने उस वक्त मैंने रिजाइन किया। और उसके बाद ये सारी पावर्स अगर किसी भी कार्यकारिणी या किसी भी कमेटी के अभाव में जब वो नहीं होती है वो समिति, तो सारी पावर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आ जाती हैं। तो इन्होंने अब क्योंकि अभी अपने आप को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी का, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिर ये दलित सेना जो लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत प्रकोष्ठ है, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे? क्या अभी इन्होंने
जो माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी से मुलाकात कर कर अपने आप को संसदीय दल का नेता के तौर पे इन्होंने घोषित किया। क्या ये उस पद से इस्तीफा देंगे? ये कौन से पद से इस्तीफा देंगे? ये भी देखना मज़ेदार होगा।